Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Quick Concepts where every topic is explained smartly and quickly. So today we are going to start unit 3 of biology which is a respiratory system. इस यूनिट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एसएलओस को कवर करेंगे जिसमें एयर पैसेजवेज और लंग का स्ट्रक्चर, ब्रीथिंग मैकेनिज़्म, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर एंड सम रेस्पिरेटरी डिजीज़ और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करेंगे. So here is the SLO1 which is a describe the role of parts of the air passageway and lung. सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है. आज हम बात करेंगे एयर पैसेजवे की उन पार्ट्स की जिनका रोल हवा को लंग्स तक सेफली पहुंचाना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स वन बाय वन. फर्स्ट इज़ द नोज़. नोज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी नेज़ल कैविटी. जब हम सांस लेते हैं तो एयर सबसे पहले नोज़ से एंटर करती है. नोज़ के अंदर होते हैं टाइनी हेयर्स जिनको सीलिया भी कहा जाता है और म्यूकस जो कि डस्ट, जर्म्स और हार्मफुल पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं. ये प्रोसेस बिल्कुल एक फ़िल्टर की तरह काम करता है. जैसे पानी के फ़िल्टर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं वैसे ही नोज़ एयर को क्लीन करता है. एंड सेकंड इज़ दी फेरिंग्स. फेरिंग्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी थ्रोट. नोज़ के बाद एयर गुजरती है फेरिंग्स से जिससे हम थ्रोट भी कहते हैं. ये एक कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड के लिए, मतलब यहाँ से हवा भी गुजरती है और खाना भी. फेरिंग्स का रोल है एयर को लेरिंग्स तक लेकर जाना. एंड द थर्ड वन इज़ दी लेरिंग्स. लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स या ऐसा बॉक्स जिसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो भी कह सकते हैं. लेरिंग्स लोकेटेड होता है फेरिंग्स के नीचे और ये वो पार्ट है जो एयर को ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप में भेजता है. ये एक हवा का पाइप होता है. इसके अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स जिनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है. जब हम बात करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं. और जब हम खाना खाते हैं तो लेरिंग्स टेम्परेरी तौर पर बंद हो जाता है ताकि फूड गलती से विंड पाइप में ना चला जाए. ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ दी ट्रेकिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी विंड पाइप. लेरिंग्स के बाद जो ट्यूब होती है उसे कहते हैं ट्रेकिया यानी विंड पाइप. ये एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कार्टिलेज रिंग से बनी होती है ताकि ये हमेशा ओपन रहे. सो इवन जब हमारी सांस तेज़ होती है ट्रेकिया क्लैस्प नहीं होता. इसका काम है एयर को लेरिंग से लंग्स तक ले जाना. और ट्रेकिया के अंदर होती है म्यूकस लाइनिंग और सीलिया जो एयर के अंदर के डस्ट पार्टिकल और जर्म्स को ट्रैप करते हैं. सो नाउ हेयर इज़ द पॉइंट 6 विच इज़ अ ब्रोंकाई, राइट एंड दी लेफ्ट ब्रोंकस. अब ट्रेकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई. एक राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाता है और एक लेफ़्ट ब्रोंकस लेफ़्ट लंग में जाता है. इनका फंक्शन ये है कि ये क्लीन फिल्टर्ड एयर को डायरेक्टली लंग्स के अंदर ले जाएं. जैसे ट्रेकिया ब्रोंकाई भी म्यूकस और सीलिया से लाइंड होती है ताकि कोई भी बचा हुआ डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स लंग तक ना जा सके और हमारी बॉडी को डिफेंड कर सके. एंड हेयर इज़ द 6 पॉइंट विच इज़ अ ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकाई लंग के अंदर जाकर छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. ये बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूब्स होती हैं जो लंग के अंदर नेटवर्क बना लेती हैं. इनका काम है एयर को एल्वोलाई तक पहुंचाना जहां एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है. सो हेयर इज़ अ इंटरेस्टिंग पॉइंट. ब्रोंक्यूल्स के पास होती हैं स्मूथ मसल्स जो एयर को फ्लो करते हैं. यानी अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए रनिंग के वक्त या एक्सरसाइज के वक्त ये मसल्स ब्रोंक्यूल्स को डायलिएट कर देते हैं. And next is the 7 point which is a alveoli which is also called the air sacs. जब ब्रोंक्यूल्स अपने एंड तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं एल्वोलाई. छोटी छोटी बैलून्स लाइक सैक्स होती हैं. ये होते हैं बहुत ज़्यादा, लैक्स ऑफ देम इन ईच लंग्स. और हर एल्वोलस के अराउंड होती हैं ब्लड कैपिलरीज. एल्वोलाई बेसिकली मेन फंक्शन परफॉर्म करती है गैस एक्सचेंज में. ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई में आकर एक्सेल हो जाती है. एल्वोलाई का स्ट्रक्चर बहुत ही थिन होता है और सरफेस एरिया बहुत लार्ज, इसीलिए गैस इजीली डिफ्यूज़ होती है. सो हेयर इज़ अ रिमेंबर पॉइंट, मोर सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू मोर गैस एक्सचेंज. एंड
लास्ट इज़ दी पॉइंट 8 विच इज़ अ लंग्स। लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में दो स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं। राइट लंग हैज़ 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब। क्योंकि लेफ्ट लंग में हार्ट भी होता है। लंग्स के अंदर होते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई, जहाँ एयर डिस्ट्रीब्यूट होती है। लंग्स को कवर करती हैं प्लूरा, एक डबल लेयर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती हैं जो लंग्स को मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन से बचाती हैं। लंग्स ही वो जगह है जहां ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एंड हेयर इज़ द पॉइंट 6 विच इज़ अ डायाफ्राम। डायाफ्राम बेसिकली एक डोम शेप मसल्स होता है जो लंग्स के नीचे होता है। इसका काम है ब्रीथिंग को कंट्रोल करना। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है चेस्ट कैविटी का साइज़ इंक्रीज हो जाता है, एयर अंदर जाती है जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं। जब डायाफ्राम रिलैक्स करता है तो चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है, ये सिकुड़ जाती है, एयर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है जिसे हम एक्सेलेशन कहते हैं। थिंक ऑफ डायाफ्राम एज द मेन ड्राइवर ऑफ अ ब्रीथिंग। ये बिल्कुल एक ब्रीथिंग में मेन ड्राइवर का रोल प्ले करता है। अगर ये सही काम ना करे तो ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं हो सकती। So now we are going to start SLO2 which is a mechanism of breathing. ब्रीथिंग बेसिकली एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट करवाते हैं, बाहर निकालते हैं जिसे हम एक्सेलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस लंग्स के अंदर एयर का मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है, लेकिन लंग्स अकेले काफ़ी नहीं होते। इस प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स भी हेल्प करते हैं जैसे कि रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ द इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सेलेशन। सो फर्स्ट वन इज़ द इनहेलेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे की तरफ मूव करता है। इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को ऊपर और बाहर की तरफ उठाते हैं, इससे चेस्ट कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है और एयर लंग्स के अंदर चली जाती है, यानी ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स के एल्वोलाई तक पहुंच जाती है, जिसको हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस बेसिकली सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ द एक्सलेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन। जब हम सांस छोड़ते हैं डायफ्राम रिलैक्स करता है और वापस डोम शेप में आ जाता है। रिब्स नीचे और अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती हैं, चेस्ट कैविटी का साइज़ कम हो जाता है और प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर निकल जाती है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। ये पूरा ब्रीथिंग प्रोसेस बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन मसल्स और लंग्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। सो हेयर इज़ दी SLO3 विच इज़ अ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। जब हम सांस लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं तो दोनों में गैसेस के कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है। इस स्लाइड में इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर की गैसेस की कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन की गई है, बॉक्सेस में मेंशन है, आप इसको याद करें। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। So now let's come to the SLO4 which is a explained disease related to respiratory system. अब हम कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट करती हैं। सो फर्स्ट वन इज़ दी ब्रोंकाइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रोंकाई में सोजिश हो जाती है, ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस वजह से ब्रीथिंग मुश्किल हो जाती है और पेशेंट को लगातार म्यूकस वाली खांसी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और हल्के फीवर हो जाता है। ये अक्सर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, लेकिन स्मोकिंग और पोल्यूटेड हवा भी मेजर रीज़न है। इसके लिए रेस्ट, ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करना चाहिए और मेडिकेशन प्रॉपर लेनी चाहिए और स्मोक या डस्ट से बचना भी ज़रूरी होता है। एंड सेकंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ इज़ दी एम्फीसीमा। ये एक क्रोनिक लंग डिजीज़ है जिसमें एल्वोलाई डैमेज हो जाती है। क्रोनिक बेसिकली ऐसी डिजीज़ होती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, इससे ऑक्सीजन एक्सचेंज मुश्किल हो जाता है, पेशेंट को सांस छोड़ने में मसला होता है और लगातार खांसी होती है। ज़्यादातर केसेस लॉन्ग टर्म स्मोकिंग की वजह से होते हैं, क्योर नहीं होते, लेकिन स्मोकिंग छोड़ना, इसके लिए इन्हेलर का यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन थेरेपी से कंडीशन मैनेज की जा सकती है।
सो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिजीज़ इज़ नमोनिया। नमोनिया एक इन्फेक्शन होता है जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई को इफ़ेक्ट करता है। इन एल्वोलाई में फ्लूइड या पस जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाई फीवर, चिल्स, म्यूकस वाली खांसी, चेस्ट में पेन और ब्रीथिंग जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और वीक इम्यूनिटी या हार्मफुल केमिकल्स इनहेल करने से भी रिस्क बढ़ जाता है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल हम ले सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट की जाती है, हाइड्रेशन लेवल को बूस्टअप किया जाता है। सीवियर केसेस में हॉस्पिटल जाना भी ज़रूरी होता है। एंड नेक्स्ट इज़ दी एस्थमा। एस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें एयरवेज यानी ब्रोंकाई इन्फ्लेम्ड और नैरो हो जाती है। पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होती है, विजिंग साउंड आती है यानी कि सीटी जैसी आवाज़ आती है गले से, चेस्ट टाइटनेस फील होती है और मोस्टली रात को खांसी होती है। इसके लिए ट्रिगर जैसी एलर्जेंस, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज या स्ट्रेस इसे और वर्स करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में कुछ इन्हेलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स और रेगुलर चेकअप एस्थमा को मैनेज करने में हेल्प करता है। ट्रिगर से बचना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड लास्ट इज़ दी लंग्स कैंसर। ये एक डेंजरस कंडीशन है जिसमें लंग्स के अंदर अबनॉर्मल सेल्स ग्रो करते हैं। पेशेंट को लंबे अरसे तक रहने वाली खांसी, कभी कभी खून का आना, चेस्ट पेन, वज़न का कम होना और एक्सट्रीम फटीग होती है। स्मोकिंग इसका मेजर कॉज है, लेकिन टॉक्सिक सब्सटेंस, एयर पोल्यूशन या पोल्यूटेड एयर और जेनेटिक्स फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और टारगेटेड ड्रग्स थेरेपी शामिल होती हैं। स्मोकिंग इमिडिएटली छोड़ना भी ज़रूरी होता है। लास्ट में स्लाइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकें। एमसीक्यूज़ के आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ब्रीफ आंसर्स लिखे गए हैं। इस डायग्राम में बेसिकली बताया गया है कि कैसे एल्वोलाई गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती है। एरोज़ के शो से गैसेज एक्सचेंज के प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया गया है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती हैं एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान, और कैसे इनहेलेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। तो इस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लेबलिंग भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हेल्दी और इफेक्टिव लंग को मेंशन किया गया है, इसकी भी प्रैक्टिस करें फॉर बोर्ड प्रेप। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।